हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसई 10th क्लास एग्जामिनेशन में एक कैटेगरी ऐड हुई है, दैट इज असर्शन इन रीजन। तो कई सारे स्टूडेंट्स और इवन टीचर्स को भी नहीं पता कि इस बार एमसीक्यूज में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मींस 2 क्वेश्चंस असर्शन इन रीजन के ऐड हो गए हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम असर्शन रीजन कैटेगरी होती क्या है उसके बारे में समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम में इनको अटेंड करना है जिससे कि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। स्टूडेंट, असर्शन इज रीजन में आपको 2 स्टेटमेंट्स लिखी होंगी। पहली स्टेटमेंट को हम असर्शन बोलेंगे और सेकंड को हम रीजन बोलेंगे। स्टूडेंट क्या मिस्टेक्स करते हैं कि वो ये समझ लेते हैं कि असर्शन तो क्वेश्चन है और रीजन उसका आंसर है, इसलिए जब वो अटेंड करते हैं क्वेश्चंस तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या होते हैं स्टूडेंट, उनके रॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट जो असर्शन है वो स्टेटमेंट 1 है, मतलब कोई बात कही गई है, और जो रीजन है वो स्टेटमेंट सेकंड है, यानी कि वो दूसरी बात है। हो सकता है इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन हो और हो सकता है कि कनेक्शन ना हो सकता है कि पहली बात सही हो दूसरी बात गलत हो, या हो सकता है पहली बात गलत हो दूसरी बात सही हो। चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसको। जैसे ये यहाँ पर एक असर्शन दे रखी है, तो इसको आप क्वेश्चन की तरीके से नहीं समझोगे, आप समझोगे इसको कि ये एक स्टेटमेंट है ना, क्वेश्चन नहीं है। जो आप इसको बिल्कुल पेशेंसली रीड करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए कि इजी एग्जाम्पल लिया है। जैसे वाटर हैज़ केमिकल फॉर्मूला H2O, यानी कि ये हम सबको मालूम है कि जो वाटर है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। तो आप ये देखो, ये जो स्टेटमेंट है, असर्शन है, ये करेक्ट है या रॉन्ग है। तो आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब हम रीज़न पढ़ते हैं। तो रीज़न जो है स्टूडेंट, वो आपको सेकंड स्टेटमेंट बड़ी आराम से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पहले आपको पढ़ना है और फिर ये देखना है कि इसका कनेक्शन ऊपर वाली स्टेटमेंट से है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखा, वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कह रहे हैं कि वाटर का ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या थी कि H2O फॉर्मूला है। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि वाटर मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये भी ठीक है, मीन्स H2O में 2 एटम्स तो हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। अब आप इन दोनों में कनेक्शन देखो कि H2O फॉर्मूला इसीलिए ही तो है क्योंकि वाटर का H2O फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है उसमें और एक ऑक्सीजन का है। तो इसका मतलब कि इसकी जो फर्स्ट ऑप्शन है, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। यानी कि जो स्टेटमेंट 1 असर्शन है और रीजन है दोनों ही करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ऑप्शन 2 का, जिसमें बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि दोनों जो स्टेटमेंट हैं, असर्शन एंड रीजन, दोनों ही सही हैं, लेकिन जो रीजन है यानी कि सेकंड स्टेटमेंट है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन या कोई कनेक्शन नहीं है फर्स्ट से। जैसे कि फॉर एग्जांपल असर्शन वाटर हैज केमिकल फॉर्मूला H2O। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, ए मीन्स असर्शन जो है वो करेक्ट है, आप सबको मालूम है वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। सेकंड, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। क्या ये बात भी क्या सही है? यस, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अगर वाटर नहीं होगा तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसमें क्या है कि दोनों ही असर्शन एंड रीजन, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि वाटर का फॉर्मूला H2O है इसलिए ये एसेंशियल है लाइफ के लिए, ऐसा नहीं है। तो इसमें आप देखोगे बोथ ए एंड आर मीन्स असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टूडेंट, सी ऑप्शन पर आते हैं, जिसमें है ए इज ट्रू मीन्स असर्शन ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। तो स्टूडेंट देखते हैं इसका एग्जांपल। असर्शन हमने है वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। क्या ये बात सही है? यस, वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। सेकंड, वाटर इज हार्मफुल फॉर अस। क्या ये बात सही है? वाटर क्या हमारे लिए हार्मफुल होता है? नो। तो इसमें क्या होगा कि ए इज ट्रू मीन्स असर्शन जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या ट्रू है, बट जो रीजन है वो फॉल्स है। रीजन का मतलब इसका रीजन नहीं, मीन्स जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। जब ये फॉल्स है तो ये फर्स्ट वाले से कनेक्टेड नहीं होगी। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज डी, जिसमें ए फॉल्स है और आर जो है वो ट्रू है। यानी कि जो असर्शन है वो फॉल्स है बट जो रीजन है वो ट्रू है। तो स्टूडेंट, अगर आप इसको क्वेश्चन आंसर्स की तरीके से लेते हैं तो आप अगर देखते हैं कि फर्स्ट जो असर्शन है वो क्वेश्चन है और वही रॉन्ग है, तो उसका करेक्ट आंसर तो फिर नहीं हो पाता। तो स्टूडेंट, अब देखते हैं इसको, आप इसको कंसिडर करो एज अ सेपरेट स्टेटमेंट। तो असर्शन स्टेटमेंट क्या कहती है, वाटर इज नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। क्या स्टूडेंट ये बात सही है? नहीं, वाटर जो होता है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो ये स्टेटमेंट जो है वो 100% फॉल्स है। सेकेंड है वाटर इज एसेंशियल फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म।
ये यानी कि जो रीज़न ये दे रहे हैं कि वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म, मीन्स जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं क्या उनके लिए भी एसेंशियल है? यस। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं लाइक फिश हैं, दे विल ऑल्सो नीड द वाटर, सो उनके लिए भी क्या होता है? एसेंशियल होता है। तो वाटर स्टेटमेंट जो है, रीज़न जो है स्टूडेंट, ये करेक्ट है और जो इस असर्शन है वो फॉल्स है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ फॉल्स एंड बट आर इज़ ट्रू। ना स्टूडेंट, अब हम देखेंगे जो इस बार SQP 2025 यानी कि जो ICC एग्जामिनेशन 2025 का जो सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है बोर्ड की तरफ से केमिस्ट्री का, तो उसमें 2 जो क्वेश्चंस हैं वो हैं असर्शन इन रीजन के, और वो हैं MCQs कैटेगरी में। यानी कि 15 क्वेश्चन जो आपको MCQs के मिल रहे हैं, उसमें आपको 2 क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे आपको असर्शन इन रीजन के। तो हम उस पर डिस्कस करेंगे कि वो किस चैप्टर से रिलेटेड हैं और उनको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है और किस तरीके से आपको उनका करेक्ट आंसर लिखना है। स्टूडेंट, अब हम लेते हैं SQP से, यानी कि स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर से, जो कि 2024 में बोर्ड ने रिलीज़ किया है, उसका असर्शन इन रीज़न। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQs का है, 5th पार्ट है। तो इसमें आपको देखना है, पहली स्टेटमेंट दे रखी है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज कलेक्टेड बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो यानी कि क्या ये बात स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले HCl की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो HCl की डेंसिटी जो होती है, वेपर डेंसिटी, वो होता है HCl के मॉलिक्यूलर मास का हाफ। यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 36.5 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 18.25। तो HCl की वेपर डेंसिटी है 18.25 और एयर की जो वेपर डेंसिटी होती है स्टूडेंट, वो होती है 14.4। तो अगर कोई ये एक गिलास है जो कि एक्चुअल में आपको दिख रहा है कि ये एम्प्टी है, जैसे हमारे घर पर गिलास रखा होता है ना, तो हम अगर उसमें कोई लिक्विड नहीं होता है, यानी कि मिल्क नहीं होता, वाटर नहीं होता, तो वो हमको कैसे दिखता है कि ये खाली गिलास है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, उसके अंदर एयर होती है। तो इसी तरीके से क्या है, इस गिलास के अंदर एयर है और आप किसी जार से आप HCl गैस पास करो इसके अंदर, HCl भी कलरलेस होती है। तो स्टूडेंट क्या होगा कि ये जो लोअर पोर्शन में एयर थी, तो जब ये HCl जाएगी तो ये लोअर पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो क्लियरली विजिबल है कि जो HCl की वेपर डेंसिटी है वो ज़्यादा है और एयर की वेपर डेंसिटी कम है। तो HCl नीचे ऑक्यूपाई करेगी पोजीशन और एयर को ऊपर डिस्प्लेस करेगी। तो स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि असर्शन जो है वो ट्रू है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज लाइटर देन एयर। तो स्टूडेंट आप देखो, एक डेंसिटी है 18.25 और एयर की डेंसिटी है दैट इज 14.4, ये एयर की डेंसिटी है। तो आप देख रहे हो कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, HCl की। तो HCl जो होगा वो हैवियर देन होगा किससे, एयर से। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो रीजन स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो इसका सी ऑप्शन होगा, ए इज ट्रू मीन्स असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, असर्शन एंड रीजन, जो कि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है MCQs का, क्वेश्चन नंबर 1 का SQP में, सैंपल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में। तो स्टूडेंट इसको अटेंड करते हैं। पहली स्टेटमेंट, एल्कली मेटल डू नॉट फॉर्म डाई पॉजिटिव आइंस। तो मैं आपको बताऊं, एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके मोनो पॉजिटिव आइंस बनाते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अगर ये लिखते एल्कली मेटल्स फॉर्म डाई पॉजिटिव आइंस तो ये रॉन्ग होता। ये लिख रहे हैं एल्कली मेटल्स डू नॉट फॉर्म डाई पॉजिटिव आइंस, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि असर्शन ट्रू है। सेकंड रीजन, आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एल्कली मेटल अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस। यस स्टूडेंट, ये भी बात करेक्ट है। जैसे कि हमने बात करी कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं सोडियम को एज्यूम करूँ, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 2, 8, 1 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट, इसको स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा एंड फॉर्म द Na पॉजिटिव, और अब कन्फिगरेशन इसका हो जाएगा 2, 8। तो स्टूडेंट आप मुझे बताइए, अगर इसको डाई पॉजिटिव आइंस बनानी है तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो गया है तो इसको सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये डाई पॉजिटिव आइंस फॉर्म नहीं करेगा। तो स्टूडेंट, इस केस में आप देखो असर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट है और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टूडेंट, आई होप आज की वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन अगर आए असर्शन इन रीजन से रिलेटेड एग्जाम में, तो आपको घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना। आपको क्या करना है, पेशेंसली कूल माइंड से दोनों स्टेटमेंट को रीड करना है और ये देखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो क्या आपस में इनका कोई कनेक्शन है। उसके बाद स्टूडेंट आपको अपना करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है।
स्टूडेंट, अगर आपको ये हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है।